मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नई टीम के गठन की घोषणा का स्वागत किया है। नई टीम के गठन पर रावत ने कहा कि संगठन सृजन के जरिए समन्वय का अमृत निकला है, जो कांग्रेस को नई शक्ति देगा। अब समय है हम सब मिलकर एकजुटता के साथ खड़े हों। वो तो हम लोग तो जन्म में जब पैदा होते हैं तो उस समय से कान में मंत्र उन्हीं लोगों से लेते हैं, तो मैं उनको क्या मंत्र दे सकता हूँ? हाँ, मैं क्या मंत्र दे सकता हूँ? लेकिन उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई बड़ा होने के नाते मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। देखो, मैंने एक सत्य मेरे मुंह से निकल गया। सत्य यह है कि सनातन धर्म, ब्राह्मण और कांग्रेस तीनों का स्वभाव एक समान है। ये तीनों समन्वयवादी हैं, ये तीनों उदार हैं, ये तीनों सहिष्णु हैं। और दूसरी बात ये निकल गई, जरा बात आगे चलते चलते मैंने कहा जब से कांग्रेस से ब्राह्मण हटे हैं तब से ज़रा सा असहिष्णुता भी देश में बढ़ गई है और कांग्रेस भी कमज़ोर हुई है और कुछ हद तक कल तक देने वाला ब्राह्मण जो है आज मांगने वाला बन गया। तो और गणेश गोदियाल को कांग्रेस ने उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, जिस पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें बधाई देते हुए कहा, वे उत्तराखंड के मुख्य विपक्षी दल को बधाई देते हैं। देर से ही सही, उन्होंने अपनी एक नई टीम तो बनाई। उत्तराखंड के मुख्य विपक्षी दल को बधाई देता हूं। देर से ही सही, उन्होंने अपनी एक टीम बनाई है। टीम में सब पुराने लोग हैं, पहले भी अध्यक्ष रहे हैं, चुनाव के पहले अध्यक्ष थे। ऐसी है, प्रीतम जी भी अध्यक्ष रहे, हमारे लिए कोई नया चेहरा है नहीं। हाँ, हरक सिंह जी थोड़ा कांग्रेस में इस बार आए हैं तो उसकी हलचल जरूर कांग्रेस के अंदर दिखाई देगी। तीर लगा है, और जो ये तीर लगा है ये कांग्रेस के किन लोगों पे लगा, हम सब लोग उससे विज्ञ है। इसलिए हमें कांग्रेस के संगठन से, पार्टी के कार्यक्रमों में संगठन को फर्क पड़ता नहीं। इतना दूर अपेक्षा करेंगे, गणेश गोदियाल अध्यक्ष बने हैं तो अभी तक कांग्रेस जिस दिशा में चली है उससे थोड़ा अच्छी दिशा की ओर आए। केंद्र सरकार विकास कार्यों की सराहना होनी चाहिए। संगठन में फेरबदल के बाद कांग्रेस आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है। हरक सिंह रावत ने 2027 के चुनाव में जीत का दावा किया है। साथ ही रावत ने बीजेपी को सीधे तौर पर चेतावनी दी है। क्या कुछ कहा है, सुनवाएंगे। ये जरूरी नहीं कि हम सत्ता में आए, लेकिन सत्ता में जो आ गया उसको जाना जरूरी है, इसलिए जाना है। और इसको राजनीति में देखिए, मैंने तो बहुत उतार चढ़ाव जिंदगी में देखे, तो मैं तो अपने धामी भाई को, छोटे भाई को भी और महेंद्र भाई को भी ये सलाह दूंगा कि भगवान बद्री केदार गंगा माँ उनको इतना आशीर्वाद दे कि जब उनकी विदाई हो तो उनके अंदर इस धक्का, ज़्यादा बड़ा धक्का न लगे उनको। अब विदाई तो तय है। देखिए, मैं आज आपको बता रहा हूँ, मुझसे जरूर पूछना, मैं कुछ ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ, लेकिन 2027 फरवरी में जब रिजल्ट खुलेगा, कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत होगी। मैं सोचता हूँ हम 34 सीटें जीते थे, नहीं 36 जीते थे 2002 में जब तिवारी जी मुख्यमंत्री बनाए गए, 32 जीते थे हम 2012 में जब हमने सरकार बनाई थी। कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत अगर कोई होगी तो 2027 में होगी। रामनगर के मांस विवाद का मामला सामने आया है, जहां अब दिल्ली की दहलीज तक पहुंच गया ये मामला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात कर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी डेलीगेशन ने निर्दोष कार्यकर्ताओं पर लिए गए एक्शन की निष्पक्ष जांच की मांग की है। दरअसल मांस विवाद में पुलिस ने एक्शन लिया है, जिसमें कई निर्दोष युवाओं पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि इनमें से कई युवक घटनास्थल पर केवल दर्शक के रूप में मौजूद थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने अल्मोड़ा में एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह भोज को जिला अध्यक्ष पद की कमान सौंपी है। भोज के दोबारा जिला अध्यक्ष नियुक्त होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया।
मैं सबसे पहले तो अपना जो शीर्ष नेतृत्व है उनका और अपने जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज मुझे जो है पुनः जो है कांग्रेस के अल्मोड़ा के जिलाध्यक्ष पद पर जो है निर्वाचित करने का काम किया है, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और मेरी प्राथमिकता हमेशा कांग्रेस को मजबूत करने की रही है और बिल्कुल निचले स्तर से लेके कैसे संगठन को एक कैडर पार्टी के रूप में कांग्रेस को बनाया जाए, उसको लेके हमेशा हमने प्रयास किया है और उसी को लेके हम आगे चलने का काम करेंगे। और शीघ्र जो है अपनी एक नई कार्यकारिणी भी हम बनाने का काम करेंगे और जो हमारे मजबूत कार्यकर्ता है उनको भी अपने संगठन में स्थान देने का काम करेंगे। रुड़की में बीजेपी युवा मोर्चा ने युवा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसने युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विपुल मैंडोली शामिल हुए, जहां युवाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विपुल मैंडोली ने साल 2027 के चुनाव में जीत का दावा किया। देखिए, युवा ये जो रुड़की हमारा संगठनात्मक जिला है, ये जिला अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण जिला है प्रदेश में, क्योंकि इस जिले से 6 विधानसभा सीटें आती हैं और इन विधानसभा सीटों में हम 2027 में देखेंगे कि अभी तो हमारी 2022 में भाजपा के जो खाता है उसमें एक ही सीट गई है, लेकिन आज यहाँ पर युवाओं का जोश देखकर, उनकी शक्ति देखकर मैं हमारे मीडिया बंधुओं से भी कहना चाहूँगा कि इस बार हम 6 की 6 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में डालेंगे। हम बहुत टाइम से प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री विपुल मंडोली जी पहुंचे और आज उनका आगमन हुआ है और देख सकते हैं आप किस तरीके सैकड़ों की संख्या में आज युवा इकट्ठा हुआ है उनके स्वागत अभिनंदन के लिए, और बहुत ऊर्जा के साथ उनका स्वागत भी करा है और संकल्प भी लिया है कि आने वाले 2027 के चुनाव में हम पूर्ण मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दिलाने का प्रयास यहाँ से करेंगे। उत्तराखंड में पहली बार स्किल सेंसस होने जा रहा है। इस गणना से राज्य के स्किल्ड युवाओं का आंकड़ा सामने आएगा। उसी आधार पर युवाओं के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। देखिए, हमारी कोशिश है कि उत्तराखंड में कितने हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनका जो स्किल्ड हैं या अनस्किल्ड है या किस ट्रेड में उनका इंटरेस्ट है, किस फील्ड में वो जाना चाह रहे हैं। जब तक हमको अपने पूर्ण रूप से ये नहीं पता होगा विभाग को कि हमारे बच्चों का कितने स्किल्ड हैं, कितने अनस्किल्ड हैं, कितने ट्रेनिंग क्या फील्ड में जाना चाह रहे हैं, क्या उनके इंटरेस्ट हैं फील्ड में, तब तक हम उनको ट्रेनिंग देना हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो हमने एक स्किल सेंसस यहाँ पे उत्तराखंड में कराने की शुरुआत करी है, जिसमें हम पूरे 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट्स में एक सेंसस कराएंगे। युवाओं से हम चर्चा करेंगे, हमारी बहनों से चर्चा करेंगे कि क्या उनकी परिस्थितियाँ हैं, क्या उनकी मुसीबतें हैं, क्या उनकी स्किल में इंटरेस्ट हैं, और उसके बाद जब हमारे पास वो फीडबैक आएगा तो कहीं ना कहीं हमारे लिए आगे का रोड मैप बनाना आसान हो जाएगा और उन बच्चों को स्किल करके, रीस्किल करके या अपस्किल करके उनको जॉब्स में लाना हमारे लिए आसान होगा। उत्तराखंड में स्किल सेंसस होगा और ये पहली बार हो रहा है कि जब कौशल यानी जो कौशल विकास है उससे आच्छादित कितने लोग हो चुके हैं, कितने स्किल्ड हैं, कितने अनस्किल्ड हैं, इन सब की गणना होगी। इन लोगों को, इन युवाओं को इनकी गिनती करके ये देखा जाएगा कि जो स्किल्ड हैं वो कौन से सेक्टर में हैं और उनकी चॉइस क्या है, या जो अनस्किल्ड रह गए हैं वो किस वजह से रह गए हैं। और इसके अलावा जो युवा हैं उनसे हर ज़िले में जाकर के बातचीत की जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि उनका जो रुझान है वो किस तरफ है। तो इसीलिए स्किल सेंसस यहाँ पर उत्तराखंड में पहली बार कराया जा रहा है। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि इसके पीछे का मंतव्य यही है कि यूथ क्या चाहता है, कितना स्किल्ड है, कितना अनस्किल्ड है, सरकार उनके लिए क्या कर सकती है, इसी पर काम हो रहा है। ये जनगणना जो स्किल सेंसस है ये बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।